शुक्रताल तीर्थ में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज करेंगे कथा वाचन। खबर मुजफ्फरनगर से। सत्यप्रकाश रेशु आवास पर आयोजित एक विशेष योगेश शर्मा, कुसुम शर्मा, सत्येंद्र शर्मा, गुलशन मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता में आगामी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की विस्तृत जानकारी साझा की। यह दिव्य आयोजन मां भगवती गंगा के पावन तट पर स्थित हनुमंत धाम शुक्रताल तीर्थ में दिनांक 8 नवंबर से 14 नवंबर 2025 तक संपन्न होगा। प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा वाचन होगा। इस 7 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान में विश्वविख्यात भागवत रत्न आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज कथा व्यास के रूप में उपस्थित रहेंगे। अपनी मधुर वाणी, संगीतात्मक शैली और गहन आध्यात्मिक विवेचना के माध्यम से वे श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा के अमृत रस में सराबोर करेंगे। कथा के मध्य उनके प्रसिद्ध भजनों का भी श्रवण भक्तों को उनके श्रीमुख से प्राप्त होगा। यह आयोजन ब्रह्मलीन स्वामी रामधारी श्री महाराज की पुण्यतिथि पर महामंडलेश्वर स्वामी श्री केशवानंद महाराज की पावन संध्या में समर्पित किया गया है। हितलाभिलाषिणी शर्मा, कुसुम शर्मा और योगेश शर्मा इस आयोजन के मुख्य यजमान होंगे। श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं। सभी श्रद्धालुओं के ठहरने एवं भोजन प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कथा स्थल पर सुव्यवस्थित आवास, स्वच्छता और सुरक्षा की विशेष तैयारी की जा रही है। आचार्य मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रीधाम वृंदावन के ठाकुर श्री बाके बिहारी जी महाराज के सहन भोग अधिकारी हैं। वे भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध भागवत वक्ता हैं, जिनका जन्म रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास जी महाराज की वंश परंपरा में हुआ। उनके पिता आचार्य गोस्वामी मूल बिहारी महाराज और माता शांति देवी गोस्वामी धार्मिक एवं सांस्कृतिक साधना के प्रतीक रहे हैं। महाराज श्री की कथा शैली में संगीत, भक्ति और जीवन दर्शन का अद्भुत समन्वय होता है, जो श्रोताओं को प्रारंभ से अंत तक भाव विभोर कर देता है। श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य समाज में धार्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है। कथा में श्री बाके बिहारी महाराज की समुद्र लीलाएं, गुणगान और जीवन के विविध दर्शन बिंदुओं की प्रस्तुति होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम अपना नाम बताते हैं। कुसुम शर्मा है और हम उनसे जुड़े हैं। वो हमारे स्वामी जी आए हैं यहाँ पे, पतिदेव। और हम जो जुड़े हैं अमेरिका से जरूर आए हैं, लेकिन हम भारत से जुड़े हैं, भारत की मिट्टी से जुड़े हैं। हम वहाँ जाके बदले नहीं हैं। और हमारे जीवन में हमारे पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ, बिहारी जी का आगमन हुआ। और बस उसके बाद से हम बस यही जानते हैं कि हम हैं बिहारी जी के और बिहारी जी हमारे हैं। बस इतना ही हुआ है कि हमारा तन मन धन सब बिहारी जी का हो गया और हम आनंद में डूबे हुए हैं और वही आनंद रस लूटने और लुटाने आए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप सभी भक्त आए और आनंद लूटें। आपके प्रश्न का उत्तर मिला। हम तो पूरे आनंद में, वहां रह के भी आनंद में हैं। और गुरुदेव से यही सीखा है कि बस भगवान का नाम लो, जितना हो सके चिंतन करो और सत्संग करो, संकीर्तन करो। तो हम सभी मिलके सत्संग भी करते हैं, भागवत कथा भी सुनते हैं और वर्ष में 2-3 कथाएं हमारे उधर होती हैं, गुरुदेव आते हैं। तो बस उसी के सहारे जिए जा रहे हैं और उन्हीं की कृपा से हम भारत भी पहुंच गए हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि महाराज जी जो है एक अपनी अल्पायु 16 साल की उम्र से जो है भागवत कथा का दुनिया को, सब लोगों को, भक्तों को पान करवा रहे हैं। और महाराज जी की देश विदेश में रेगुलर कथाएं होती रहती हैं। और इससे पहले भी शुकताल में जो है शुक तीर्थ के अंदर जो है महाराज जी की पहले भी जो है 2-3 बार कथा हो चुकी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऑल ओवर इंडिया जो है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर महाराज जी के भक्त हैं और कथाएं जो हैं वो महाराज जी की लगातार होती रहती हैं। जहाँ तक सवाल इस कथा के बारे में है, तो यहाँ के लिए एक व्यापक अरेंजमेंट जो है वो हम लोगों ने किया है, जिसमें कि बहुत ही सुंदर और बड़ा भव्य पंडाल जो है वो हम लगवा रहे हैं, जो कि हमारे यहीं मुजफ्फरनगर के एक भारत टेंट हाउस वाले हैं, उनके सहयोग से। यहाँ पे जन जन तक जो है ये पूरा प्रचार, लोगों तक कथा की सूचना पहुँचे, इसके लिए हमारे रेशु जी जो है ये पूरी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से भी जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सूचना दी जा रही है कि वो भी कथा में पहुँचें। सभी भक्तों के आने के लिए, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, कि अगर एक बार में करीब 50-60 लोग होते हैं तो हम लोग यहाँ से एक बस की व्यवस्था करेंगे, जो कि कथा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर से चलेगी। उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। कथा विश्राम के बाद जो है आप वहाँ पर भोजन प्रसाद पा के, और उसके बाद जहाँ से बस मुजफ्फरनगर से चलेगी वहीं पर लाके उन भक्तों को
यहाँ पर हम ड्रॉप भी करेंगे। तो इसलिए आने जाने के बारे में जो है आप किसी तरह की जो है वो आप चिंता ना करें। अगर 50-60 लोग होंगे तो उनको जो है हम लोग सुचारू रूप से लेके जाएंगे और भोजन प्रसाद के बाद, कथा सुनने के बाद में वो वापस जो है उनको यहीं पर ला के छोड़ा जाएगा, ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि हमने भी देखा है कि यहाँ से अभी फिलहाल मुजफ्फरनगर और शुक्ताल के बीच में लोकल कन्वेंस की जो एक बड़ी लिमिटेड अरेंजमेंट है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हमारे गुरुदेव ने भी जो है ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि कहा है, ये फैसिलिटी जो है वो दे रहे हैं कि अगर लोग यहाँ से जाना चाहेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए अरेंजमेंट करेंगे। हम वैसे तो बेसिकली नौलथा गांव है हरियाणा में, पानीपत के पास में, वहाँ से हैं। उसके बाद में दिल्ली में रिहाइश है, वहाँ से हम चले गए, अमेरिका चले गए। और माता जी का संकल्प था कि उनको कथा करवानी है यहाँ पे शुक्रताल में, तो उसी वजह से हम लोग आए हैं कथा का प्रोग्राम सेट करके। और उम्मीद यही करते हैं कि सबको आनंद आए। तो हमारे जो पिताजी है, उनके जो चाचा जी हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी तपस्या यहीं शुक्रताल में की है। उनका तपस्थली हैगी है यहाँ पे। और वैसे तो कभी आना हुआ नहीं है, ये भी पहली बार ही आई है बेचारी शुक्रताल। पर यहाँ पे हम उसी चीज़ को जागृत करने के लिए, उनकी स्मृति के अंदर, कि उन्होंने यहाँ पे इतना समय बिताया है। उनको तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं था, वो अपनी भक्ति में थे, अपने उसमें आनंद में थे। और उन्हीं का भी आशीर्वाद है कि आज हम आ सके हैं यहाँ पे अपने लिए कुछ करने के लिए। सबसे बड़ा काम जो दुनिया में कर सकता है इंसान, वो यही है कि किसी तरह से कोई भगवत कार्य हो जाए, उसी को संभव करने के लिए आए हैं। तो उसी के लिए अब गुलशन जी ने जैसे बताया था, अभी हम देख रहे हैं कि नाम अगर आते हैं, रेगुलर कोई लोग आना चाहेंगे तो उनके लिए व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि बस की व्यवस्था हो जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि अगर उनको आने जाने में हो तकलीफ ना हो। अगर आना चाहेंगे लोग तो इसका पर हमें पता चलना चाहिए कि कितने लोग आना चाहते हैं। ये कथा चलेगी 8 नवंबर से 14 नवंबर। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर की ओर आसपास के सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहे आपका अपना पसंदीदा सचनामा हिंदी समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया।